क्या आप भी कमियों का शिकार हैं? पैसे नहीं आते हैं, पैसे आते हैं तो टिकते नहीं है। कोई आपसे उधार लेकर भाग गया और आपके पैसे नहीं दे रहे। आपको ऐसा लग रहा है काश मेरा दिया पैसा मुझको वापस दे देता तो मेरी अवस्था ठीक हो जाती। उसके बुरे दिन में आपने साथ दिया, अब आपको वो साथ नहीं दे रहा। चलो उससे पैसे निकलवाते हैं। आप अपनी दुकान जाते हो, दुकान चलाते हो, सुबह से रात्रि तक बैठते हो, 10 20 50 100 रुपया कमाते हो, 200 500 रुपया कमाते हो। आपको लगता है कि इस तरह की दुकान में मैं सुबह से रात तक बैठूं तो 10 20 हजार कमाने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि 10,000 तो आने ही चाहिए मेरे दुकान से रोज, तो चलो 10,000 को लाते हैं। जी हाँ, आप जो डिजर्व करते हो वो आपको जरूर मिलेगा। यदि कोई आपका पैसा लेकर भाग गया है तो हाथ जोड़कर ला कर देगा। यदि आपने लोन लिया है और उस लोन को आपने सोचा था कि चुटकी बजाकर चुका देंगे, नहीं चुका पा रहे हो, किसी कीमत पर नहीं चुका पा रहे हो, और ऐसा अब लग रहा है जैसे कि मैं फंस गया हूँ, फंस गई हूँ, मैं इस कर्ज में मैं दब गया हूँ और मुझे किसी तरह इस पैसे को चुकाना है। तो किसी तरह कैसे चुकाओगे? तब तो कोई उपाय ही करने होंगे, वरना चमत्कार कैसे होगा? जी हाँ, ज्योतिषीय उपाय चमत्कार करता है जीवन में। ये लॉजिकल है। हमारे ग्रह बैलेंस होते हैं, हमारा लक हमारे फेवर में हो जाता है। जो शॉप है आपकी वही अच्छे से चलने लगती है। प्रोग्रेस अगर रुक गई है जीवन में तो होने लगती है। तरक्की रुक गई है तो तरक्की होने लगती है। आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आज एक छोटा सा प्रयोग बताने जा रही हूँ, बहुत कम समय भी लूंगी आपका। एक छोटा सा प्रयोग बताने जा रही हूँ, लेकिन दिव्य चमत्कारिक असर होगा। जैसे धन की बारिश होती है ना, वैसे धन की बारिश होगी आप पर। चमत्कारिक रूप से धन की बारिश होगी। और ना सिर्फ पैसे आने लगेंगे, आपका मन आपके काम में लगने लगेगा। अगर आपको सुस्ती होती है, उबासी आती है, दुकान जाने का मन नहीं करता, नौकरी करने का मन नहीं करता, इंटरव्यू दे रहे हो आप और पास नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो गया, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो, तो चीजें क्या बेचोगे? आपकी दुकान पर ग्राहक आते हैं, आप उठकर बोलना नहीं चाहते हो और आप खुद सोचते हो कि मैंने इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया वरना ये सामान लेकर जाता। तो ये सारी समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे। कभी कभी कोई वास्तु दोष भी हमारे घर में आ जाता है, कोई किया कराया तंत्र मंत्र जादू का भी असर हम पर हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपना ही विनाश करने लगते हैं। हम ही सही से बात नहीं करते, हम अपना स्वभाव खराब कर लेते हैं। हमारे कदम ऐसे हो जाते हैं कि हम जहां जाते हैं वहां से लक्ष्मी भाग जाती है। तो ऐसी हर समस्या के लिए आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, चमत्कारिक रूप से आपके जीवन को ना बदल दे तो कहिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। तकदीर न बदल जाए तो कहिए, लेकिन विश्वास के साथ करिए प्रयोग, पूर्ण विश्वास के साथ प्रयोग करिए। पहले जीत आपके विश्वास की होती है, बाद में उपाय की होती है। आजमाने के लिए चलो दीदी ने बताया कर लेते हैं, नहीं। ध्यान से सुनो। एक पूरा कपूर का बॉटल खरीद लेना, जार खरीद लेना, छोटा सा जो कपूर की डिबिया आती है ना, वो खरीद लेना। भीमसेनी कपूर आती है, खरीद लेना। इतनी बड़ी डिबिया में हरी इलायची ले लोगे 21 दूना 42 पीस, और लौंग ले लोगे 21 दूना 42 पीस, यानी कि 42 लौंग ले लेना और 42 हरी इलायची ले लेना। एक डिब्बे में बंद कर लेना और अपने बेडरूम में रख लेना। एक छोटा सा पात्र और जलाने के लिए माचिस या लाइटर, इसको भी रख लेना, क्योंकि जो चीजें हैं वो 21 दिनों तक आपको रोज करनी है, इसलिए मैंने कहा सामान रोज रख लेना। रात्रि को जब सब सो जाए, बिल्कुल अब आपको सिर्फ सोना बाकी रह जाए, पानी तक आपने पी लियो, अब कोई काम ना हो, तो डिब्बे से 2 लौंग निकालना, 2 हरी इलायची निकालना, मुट्ठी में बंद करना, आंखें बंद करके अपनी सारी समस्या सोच लेना। दुकान में ग्राहक नहीं आते, तरक्की नहीं हो रही है, प्रमोशन रुका हुआ, पैसे नहीं आते, मन नहीं लगता, उबासी आती है, झगड़ा होता है दूसरों के साथ, मतलब हमारे 9 में से 9 में कोई भी ग्रह आपके इनबैलेंस हो, उसको सोच लेना, अपनी समस्या को सोच लेना, सिर्फ हाथ में रखकर सोच लेना और कुछ मत करना। कोई सर से नहीं उतारने, कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी समस्या को बहुत ध्यान से सोचना। मेरे कहने से नहीं सोचना, आपको समस्या और उससे निकलना है, आपको इसलिए सोच लेना। एक कागज में उन दोनों को पुड़िया बांधना और अपनी तकिए के नीचे रखकर सो लेना। और जब सोने जाओ तो बिल्कुल नींद में जाने से पहले भी वो सारी समस्या सोचना जिसको अभी हाथ में रखकर बोलना भी, बोलो, सोचो, मतलब उन सारी समस्याओं से घिर जाना उस वक्त और सो जाना।
सुबह जैसे उठो मुंह से एक भी शब्द ना बोलना, पुड़िया निकालना अपने बेडरूम में ही, शुक्र का स्थान होता है बेडरूम में ही। जितनी नेगेटिविटी को तुमने एकत्रित किया था रात भर, सब एक जगह है, निकालना। दोनों लौंग और दोनों हरी इलायची को, मैंने कहा ना, एक डिब्बा भीमसेनी कपूर और एक लाइटर या माचिस रखकर सोना। मुंह से एक शब्द नहीं बोलना, दरवाजा भी मत खोलना, बाद में जाना बाहर। उस पात्र में रखना, एक कपूर की टिकिया रखना और जला देना। तुम्हारे कमरे में ही ये 2 हरी इलायची 2 लौंग जल के भस्म हो जाए, और ये बात किसी को मत बोलना। फिर रात्रि आए, फिर रात्रि को यही काम करना, फिर अगली रात्रि आए यही करना। आपने 42 लौंग और 42 हरी इलायची रखी है ना, यानी 21 दिनों का पूरा इंतजाम। 21 डे आप केवल अपनी समस्याओं को सोच कर ये 2 लौंग और ये 2 हरी इलायची अपने बेडरूम में जलाना शुरू करो। सुबह सुबह बासी मुंह, ना कोई मंत्र बोलना, ना कोई पूजा पाठ करनी, आप जैसे दिनचर्या चलाते हो चलाओ। 21 दिन होते होते वो जितनी चीजें आपने बोली थी सब आपके जीवन को छोड़कर भाग ना जाए तो कहना। धन नहीं आता होगा, धन आने लगेगा। प्रमोशन रुका हुआ होगा, प्रमोशन हो जाएगा। शांति नहीं थी मन में, उथल पुथल मची थी, शांति आ जाएगी। ये जादू सिखाया मैंने आपको, करके देखिए। अपना अनुभव भी मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।